मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। यूं तो बीमारी बहुत सारी है और हर बीमारी का इलाज होता रहा है, लेकिन डायलिसिस एक ऐसी बीमारी है कि पेशेंट उसमें बिल्कुल खत्म हो जाता है। हफ्ते में 2 से 3 बार उसे डायलिसिस करना होता है। और डायलिसिस करने के लिए दलालों की होड़ लग जाती है। 700 रुपए में हॉस्पिटल में डायलिसिस होता है, लेकिन दलालों के जरिए उसे 1500 से 2000 रुपए पेशेंट को देने होते हैं। लेकिन इस पर सरकार नहीं ध्यान देती, ना ही बीएमसी इस पे ध्यान देती है। अगर साइन हॉस्पिटल में जाए तो लंबी कतार होती है, महीनों बीत जाते, नंबर नहीं आता। इसी तरह से छोटा साइन में भी इसका सेंटर शुरू किया गया, लेकिन पता नहीं क्यों उसे बंद कर दिया गया है। अब डायलिसिस के पेशेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है और इसी दिक्कत पे ध्यान रखते हुए महेंद्र साल्वे फैन क्लब ने एक निर्णय लिया है कि वो एक अभियान चलाएंगे और धारावी में जगह जगह वो डायलिसिस सेंटर शुरू किया जाएगा। कि सर बीएमसी जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके पास पैसे बहुत है, लेकिन वो अस्पतालों में खर्च तो करते हैं, लेकिन ऐसे डायलिसिस सेंटर को अलग अलग जगह पे शुरुआत नहीं करते कि लोगों को इसका बेनिफिट हो सके, लोगों को इसका फायदा हो सके। मुंबई महानगर पालिका को जिस चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए वो चीजों के ऊपर मुंबई महानगर पालिका ध्यान नहीं देती। हेल्थ के इश्यूज के ऊपर जिस तरह से आज साइन हॉस्पिटल और केईएम हॉस्पिटल्स और जो छोटा साइन हॉस्पिटल में हजारों की तादाद में पेशेंट आते हैं, लेकिन सरकार को बहुत बड़ा मेरे हिसाब से राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने निश्चित किया था, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए सरकार को सबसे बड़ा फंड खर्च करना चाहिए और उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज मैं धन्यवाद देता हूं कि धारावी कांग्रेस के कमेटी की तरफ से ये जो अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान में अभी ज्योति गायकवाड़ भी आएगी और हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी महेंद्र साल्वे के इस अभियान में साथ में है और जिधर जिधर जरूरत पड़ेगा तो हम एमएलए एमपी का भी फंड लाएंगे और फंड लाकर इस एक कांग्रेस की एक चीज को सक्सेस करने का जरूर काम करेंगे। जिस तरह से हम देखें, गरीबों को उनके पास देवे के पैसे नहीं होते, लेकिन 700 का डायलिसिस 1500 से 2000 लगता है, तो वो कहां से लाएंगे, कितना करेंगे, कब तक करेंगे? क्योंकि उसको एक बार डायलिसिस हुआ तो जिंदगी भर जब तक वो जमीन पर जिंदा है तब तक उसे करना पड़ता रहता है। तो इसके लिए तो हमें डायलिसिस की जरूरत है। इसके लिए वो सेंटर के लिए हम लोग स्वाक्षरी अभियान किया है और ये गरजू लोग है, यहाँ पे स्लम एरिया में है, पैसे वाले हैं, पैसा ज्यादा तो फिकर नहीं लगता है, दे सकता है और कोई सोशल वर्कर या कोई ट्रस्टी मदद नहीं करता है। वक्त आएगा तो कोई किसी को मदद नहीं करता है, लेकिन ये जो कर रहे हैं साहब वो बहुत अच्छा चीज है और डायलिसिस होना और सेंटर ओपन होना जरूरी है और करके लेना है, करके देगी। यूं तो महेंद्र फैन क्लब जो है कई कार्यक्रम लेती रही और लोगों की मदद करती रही, महिलाओं को साड़ी से लेकर कुकर से लेकर सारी चीजें लेकिन अब इस समय वो डायलिसिस पे जोर दे रहे हैं
कि डायलिसिस के लिए पेशेंट को जगह नहीं मिलती, स्लॉट नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये इन्होंने एक सिग्नेचर अभियान लिया है ताकि धारावी में जगह जगह पर डायलिसिस सेंटर बनाया जाए और लेबर कैंप शुरू करना है और इसके लिए ये जोर पर है। और सर से ही जानते हैं कि सर क्या है, क्या मामला है, क्यों सिग्नेचर कैंप लिया जा रहा है और कितनी जरूरत है धारावी को डायलिसिस कैंप की। डायलिसिस सेंटर की जो मांग है बहुत पुरानी मांग है। इसके लिए यहाँ के स्थानिक नगर सेवक ने भी प्रयत्न किया था, स्थानिक आमदार ने भी प्रयत्न किया था, स्थानिक मंत्री महोदय ने भी प्रयत्न किया था। और ये जो शालीमार इंडस्ट्री के बाजू में जो मुंबई महानगर पालिका की जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे डायलिसिस सेंटर ओपन करने का प्रस्ताव मैंने रखा था, लेकिन वो प्रस्ताव अभी तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। मैंने म्युनिसिपल आर्किटेक्ट के यहाँ से वो प्रस्ताव के लिए 5 बेड प्रस्तावित करके लाए थे, लेकिन उसका जो मांग है वो आगे बढ़ नहीं रहा है। अभी अप्रैल 2022 में महानगर पालिका विसर्जित हुई और शासन एडमिनिस्ट्रेशन का शासन है, लेकिन ये जो माहौल है यहाँ डीआरपी का माहौल चालू है। लेकिन लोगों की जो प्राथमिक गरज है कि डायलिसिस, क्योंकि किडनी के जो पेशेंट है वो हर 10 घर के पीछे एक पेशेंट है और एक डायलिसिस में हफ्ते भर में उनका 5-5 हजार का खर्चा होता है। वो सब ये गरीब बस्ती है। ये गरीब बस्ती में अपने को लोगों को जन सुविधा देने के माध्यम से ये कार्य करने की एक संभावना मेरे दिल में, मेरे जो टीम है 22 जन की टीम है हमारी, उसमें सविता वाघमारे महिला अध्यक्ष है, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुनील कुचीवाला है, जनरल सेक्रेटरी भरत काकड़े है, चबुताई चंदन शिव है, ये जरीना है, पुजारी है, मीन्स सरोज है, ये सब महिलाएं, ये सब इनका एक ही मोटिवेशन है कि यहाँ की जो 189 की जो ये मतदार संघ है इसमें लोगों को न्याय मिले। सवाल तो यही उठते हैं, धारावी की जनता बार बार सवाल यही करते हैं, आपकी सरकार थी उस वक्त आपने क्यों नहीं सोचा, उस वक्त आपने जगह जगह पे डायलिसिस सेंटर क्यों नहीं शुरू किया। आपने छोटा साइंस शुरू किया, उसमें गायकवाड़ साहब का नाम दिया, डायलिसिस शुरू हुआ, फिर बंद हो गया। देखो, हम लोगों की ये कोशिश थी, इसलिए छोटा साइन हॉस्पिटल में शुरू हुआ, लेकिन ये जो बंद हुआ है और उसका हम लोग पता लगाएंगे पूरा और उसको जल्दी से जल्दी शुरू करने का हम लोग काम करेंगे। सर क्या हो पाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सिग्नेचर लेने के बाद फिर से ये कार्यक्रम टाइम फिश हो जाए, क्योंकि सरकार आपकी नहीं है, कहीं आपके साथ विरोध हुआ और ये यहाँ की जनता के साथ नहीं हो सका काम। तो आपको एक बात बोलते हैं, जब हम कोई सिग्नेचर अभियान में आते हैं तो सोच समझ के आते हैं, जो हम काम करेंगे। मैं फार्मा कंपनी के लोगों को भी कहूंगा कि एक अच्छा काम के लिए आप कुछ योगदान दो, आपकी तरफ से कुछ एक संचालित करो और ऐसा गरीबों को उसका फायदा हो, वो भी प्रपोजल मैं कोई भी अच्छी कंपनियों के सामने रखूंगा। सर फार्मा से बात की तो मुझे याद आया कि इलाज के साथ साथ दवाएं बहुत महंगी हो जाती है, जेनेरिक दवाएं भी आजकल महंगी मिल रही है, लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, तो आप क्या अपने फार्मा से एक सोसाइटी, एक कमेटी नहीं बनाते जिसमें लोगों आधे से आधी दवा के पैसे देने पड़े और बहुत सारे लोगों को पैसे ही ना देने पड़े, उनको ये फायदा पहुंचे। देखो, आपको एक बात बोलूं, इसके लिए सरकार ने तरह तरह की योजना बनाई है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता और उसका लाभ लेने के लिए तत्पर कार्यकर्ता को या जनता को सामने आएगा तो भी कोई भी सरकार के कार्यक्रम को लागू होगा। जनता जब चुप रहेगी तब अत्याचार होता है। अब इस जनता की जब आवाज उठती है तो सारे अत्याचार बंद हो जाते हैं। आज कई मंत्रियों को राजीनामा देने के लिए भारत सरकार में आज खड़ा है। आज सब जगह पे पूरा आंदोलन सब तरीके से चल रहा है, तो जनता की मांग को अवॉइड करना या उसको दिशा भूल करना कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए अच्छा नहीं। तो क्या सर ये फार्मेसी एसोसिएशन इस पे पहला कदम नहीं बढ़ा सकती क्या? क्या वो आगे नहीं आ सकते? हम वो उसके लिए कोशिश करेंगे और हम ये चाहते हैं कि मुंबई में ज्यादा से ज्यादा डायलिसिस सेंटर कैसे खुले। डॉक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे जो बड़े बड़े नर्सिंग होम शुरू करके बैठे हैं, क्या उनको नहीं चाहिए कि वो भी इंसान है, इंसानियत के नाते उन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए? वो तो जैसे लगता है कि खून चूसने के लिए बैठे हैं। आज डॉक्टर को लोग भगवान मानते थे, लेकिन आज कोई दवाखाना अगर पहुंच जाए तो कंगाल होकर वहां से निकलता है। अरे कोविड में ईमानदारी खत्म हुई डॉक्टर लोगों की। कोविड में जितना पैसा डॉक्टर लोग ने कमाया है उसको किसी ने कमाया नहीं है, तो इसके लिए ईमानदारी की बात नहीं है। हम यही सोचते हैं कि जो प्रचलित व्यवस्था है उसमें से एक सत्य निकलना चाहिए। ये
सर ये बीएमसी की जिम्मेदारी है ना, वो एक बेड का चार्जेस रखे, दवा के चार्जेस रखे, ताकि कोई भी मनमानी ना कर सके, गरीब से गरीब आदमी अच्छे दवा खाने में जाके इलाज करा सके। अभी इसके लिए इतने बड़े एशिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल इधर सायन हॉस्पिटल है, उधर तो इलाज चालू है, लेकिन उनके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए, इसलिए टिकटिकान में हमने। लेकिन सर वहां भी प्रश्न उठने लगे, प्रांत और पर प्रांत पे चार्ज लिया जाए, जो बाहर से आते हैं उनसे चार्ज लिया जाए, अब तो ये बात कही जा रही है। ये ऐसा होएगा नहीं, क्योंकि ये सेकुलर देश है, हाँ। इसके लिए ये बात नहीं होएगी। हम कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानियां कार्यकर्ताओं को होती है, क्योंकि जब कोई पेशेंट उनके पास आता है तो उन्हें भागना होता है, कभी साइन हॉस्पिटल भागना होता है, कभी छोटा साइन हॉस्पिटल भागना होता है, लेकिन काम नहीं हो पाता है तो वो मजबूरन अपने नेताओं के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें इस बाबत में हमें हमारी मदद करें, और उसी को लेकर आज ये सिग्नेचर कैंप रखें। कितनी दिक्कतें आती हैं जब आपके पास पेशेंट आता है और स्लॉट नहीं मिलता है? मेरा नाम सुनील कुचवाल है, जिला मध्य जिला उपाध्यक्ष है मैं कांग्रेस का। इधर बहुत दिक्कत होता है इसके लिए, डायलिसिस का इसके लिए होना चाहिए इधर सब जगह पे। अभी महेंद्र सर्वे साहब ने बोला वही सब इधर होना चाहिए। डायलिसिस की जरूरत है ना लोगों को, डायलिसिस की क्योंकि जरूरत इस है, पर कोई ध्यान देता नहीं है, इसके लिए हम लोग सब हमारा कांग्रेस का टीम मिलके सब काम कर रहे हैं। कितनी जरूरत है धारावी करो को डायलिसिस की? क्योंकि डायलिसिस महीने में 4 से 5 बार किया जाता है और हर बार 1500 से 2000 लग जाते हैं। जरूरत तो बहुत है, जरूरत मतलब आज के दिन में कहा जाए, आप बोल रहे हैं कि जरूरत है क्या? नहीं, जरूरत है। अभी साले साहब ने बोला कि 10 घर में से एक घर में डायलिसिस पेशेंट है, तो उसके अनुसार ये डायलिसिस सेंटर होना चाहिए। और जो आज हमने स्वाक्षरी का आयोजन किया, हमारे महेंद्र साले साहब, भरत काकड़े, सुनील कुचीवाले, इन्होंने जो अभियान रखा बहुत अच्छा अभियान है, और ये सक्सेस होना ही होना है, क्योंकि ये जो हम लोगों ने एक बार ठान ली, सालवे साहब ने मन में ठान ली कि ये काम करना है, तो हम ये करके गवर्नमेंट से करके लेंगे और करते रहेंगे और करके लेंगे ही। कितना जरूरी है यहाँ पर डायलिसिस सेंटर? देखो, सालवे साहब को तो हर गरीबों की दुआ मिलेगी, क्योंकि सालवे साहब हर गरीबों के बारे में सोचते हैं, और हर वक्त वो अपने लिए नहीं गरीबों के बारे में सोचते हैं, गरीबों को टाइम देते हैं। हर वक्त वो सोचते किसी के लिए कोई गरीब को हेल्प मिले, और हर कोई गरीब उनके पास जाता है कि अपने हेल्प के लिए, कि उनको उनसे कुछ मदद हो जाए, और वो कभी किसी को ना नहीं बोलते। बहुत लोगों गरीब लोग की दुआ है उनके साथ, वो 100 साल से भी ज्यादा जिएंगे। तो क्या ये सिग्नेचर अभियान आगे बढ़ पाएगा? क्या कामयाब हो पाएगा? हाँ, क्या? कामयाब हो पाएगा। सालवे साहब ने जो लिया है काम हाथ में, हो तो कामयाब करेंगे, और वो होएगा ही। उनके पास सारे लोगों की दुआ है, सारे लोगों का सपोर्ट है, उनकी पहुंच है ऊपर तक, तो वो करेंगे, और गरीबों को बहुत हेल्प होएगा इस वजह से। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है डायलिसिस के लिए पेशेंट जाते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाता है ब्लड, तो बहुत परेशान हो जाते हैं, कितने कितने दिन वो बीमार हो जाते हैं, वीकनेस आ जाता है उनके बॉडी में। लेकिन अगर ये अभियान हो रहा है, अगर ये सपोर्ट हो जाएगा, तो वैसे वो गरीब लोग जो कुछ लोग मर भी जाते हैं, वो उनको सपोर्ट मिलेगा, वो ज्यादा टाइम तक जी पाएंगे। सर, जिस तरह से हम देखें कि सायन हॉस्पिटल में लंबी कतार होती है, तो जो गरीब आदमी है वो किसी न किसी नर्सिंग होम में जाता है, किसी वहां जाता है तो वहां डॉक्टर की होड़ लग जाती है, और वो उनसे मनमानी रकम लेते हैं, कहते हैं स्लॉट नहीं है, स्लॉट नहीं है, आपको इंतजार करना होगा। और 700 के डायलिसिस को वो 2500, 2000, 2500, 3000 तक का लेके जाते हैं। तो ऐसे में गरीब आदमी क्या करेगा कि उसके पास इस वक्त तो हालात इतने खराब है, खाने के पैसे नहीं है, वो इलाज कैसे करवाएगा? उसके लिए तो ये मैंने नियोजन किया है कि मुफ्त इलाज लोगों को मिलना चाहिए। आज तक कोई सोचते नहीं है। आज मैं जो महिला डायलिसिस के बारे में पहला किसी ने सोचा है? मैंने सब बाबत में ही सोचा है। मैं बीएमसी में जाता हूँ, किसको पैसा खाने को नहीं देता हूँ। मैं पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, मैं किसको पैसा खाने को नहीं देता हूँ। तो ये जो एक पीढ़ी है, ये पीढ़ी एक अलग टाइप से मेरे को निर्माण करनी है कि लोगों के काम, गरीब लोगों के काम बिना पैसे से होना चाहिए। क्योंकि नगर सेवक बनो, आमदार बनो, बिना पैसे से काम करो ना, उसमें किधर पैसा लगता है। आज इतना बड़ा ये हमने कार्य किया है, वो इसने तो 100 बॉक्स भेजे घसीटा राम ने। क्यों भेजा? क्योंकि विश्वास है हमारे ऊपर। तो इसी तरह लोगों को हम सेवा करना चाहते हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि 700 रुपए वाला डायलिसिस को अगर हम कहीं पर जाते हैं, किसी भी दवाखाने में जाते हैं, तो वहां 1500 से 2000 रुपए तक ले जाते हैं। लेकिन
वो कहते हैं कि संस्था आपको 1 साल फ्री कर देगी, इसके लिए आप दस्तखत करो, पेपर बनाओ, और फिर अंधाधुंध पैसे डॉक्टर संस्थाओं से लेते रहते हैं और कोई ध्यान उस पेशेंट पर नहीं दिया जाता है। इस तरह से लूट मच जाती है। सबसे पहले मैं एनओसी इंडिया न्यूज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने ये डायलिसिस सेंटर के बारे में जो एक अच्छी न्यूज बनाने का प्रयास किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर कांग्रेस के नेता माननीय साळवे साहब, इन्होंने इस स्वाक्षरी अभियान चालू किया था और उस अभियान में कांग्रेस के जिला सचिव भरत काकड़े, जिला उपाध्यक्ष अपने सुनील कुच्चीवाले, ऐसे बहुत से कार्यकर्ता है जो साळवे साहब से जुड़े हुए हैं। और ये जो कार्यकर्ता है, अभी मैं बता रहा हूँ, ये हमेशा सामाजिक कार्य में जुटे हुए, लोगों की समस्या के लिए जुटे हुए। यहाँ की पानी की समस्या हो, नल की समस्या हो, या किसी का फोटो पास बनाना हो, ये लोग कंटिन्यू साळवे साहब के महेंद्र फैंस क्लब की तरफ से लोगों की सेवा में तत्पर है। साळवे साहब का तो बहुत बड़ा योगदान है, उनके काम गिनाऊंगा तो न्यूज कम गिर जाएगी। तो मेरा सवाल ये है कि दवाखाने में जिस तरह से गरीबों के नाम पर, संस्था के नाम पर जो पैसे की लूट मची है, उस पर क्या कहेंगे कि अगर सरकार फ्री डायलिसिस शुरू करती है तो वो गरीब बच जाएंगे? देखो, ये सरकार हर जगह पहुंच नहीं सकती। सरकार अपने को स्कीम देती है और ये सर्वसामान्य नागरिक का भी काम है कि वो स्कीम लोगों तक पहुंचाए। कार्यकर्ताओं का काम है, नेताओं का काम है। सरकार तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करती है, अभी सब जगह तो सरकार पहुंच नहीं सकती, इसके लिए कार्यकर्ता भी काम कर रहे। देखो, आज ये कार्यकर्ता निस्वार्थपने काम कर रहे और इनके काम को यश जरूर आएगा। अभी आपने देखा है कि 700-800 रुपए का डायलिसिस है, वो 2500-3000 हजार तक जाता है। हमारे घर में खुद हमारी अत्या की लड़की वो डायलिसिस पेशेंट थी, उसका थोड़ा बहुत सा खर्चा था वो कर लेती थी, लेकिन उससे भी गरीब लोग हैं जिनको डायलिसिस की सख्त जरूरत है। अभी ये जो अभियान चालू है, अगर ये अभियान सक्सेस होता है तो गरीबों को फायदा होगा। हमने तो कोशिश की है कि पूरे धारावी नहीं, पूरे मुंबई भर के लोग यहाँ पर आए। साळवे साहब का भी सपना है यहाँ से 3-4 बेड हो ताकि लोगों को सुविधा हो, कम से कम पैसे में या मुफ्त ये सुविधा चालू हो जाएगी। ऐसे ये जो कार्यकर्ता है साळवे साहब है, इनके माध्यम से ये प्रयास चालू है। अभी साळवे साहब ने ये आंदोलन आगे चल के भी इस आंदोलन चालू होगा। अभी इस स्वाक्षरी मुहिम में जो लीगल आंदोलन होते हैं, जैसे धरना आंदोलन होगा या शांति के तहत मुक्त मोर्चा होगा, ऐसे आंदोलन भी किए जाएंगे। ये किसी के विरुद्ध में नहीं है, ये जनता के आरोग्य की समस्या है और ये हर 10-15 घर के बाजू में आप देखेंगे तो एक डायलिसिस पेशेंट आपको जरूर मिलेगा। आप धारावी जैसे स्लम एरिया है और साळवे साहब ने तो ये संकल्प बना भी रखी है, अगर इन फ्यूचर वो डायलिसिस सेंटर बनता है और डीआरपी जब चालू होता है तो आप बंद भी कर सकते। ये पूरा लोग तो डीआरपी क्या करेगी? नहीं, अगर डेवलपमेंट के नाम पे अगर वो परवानगी देने के लिए मना करते तो ये भी प्रपोजल है कि अगर डीआरपी होती है, पूरी तरह सक्सेस होता है, वो कभी डेमोलेशन में आ जाता है वो जगह, तो उसके लिए हम एग्री है। ये होना भी चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट भी एक इम्पोर्टेंट है। आज 50 सालों से लोग रह रहे, क्योंकि झोपड़ी में जीवन जी रहे, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आरोग्य की समस्या होती है, लोगों की गरीबी है, उसके वजह से कहीं तो डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो अगर भविष्य में डेवलपमेंट होता है तो डायलिसिस सेंटर भी उसको अपन स्टॉप कर सकते। और आज तक इधर डायलिसिस सेंटर नहीं है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपने हमारे जिलाध्यक्ष को सवाल पूछा था कि हॉस्पिटल में इतने कतार रहते हैं कि हिसाब के बाहर, और ऐसे कई घर में दिखा सकता हूँ कि 30-30, 35-35 लाख खर्चा हुआ है। तो ये सब देखते हुए ये जो इश्यू है, ये पब्लिक इश्यू करने के लिए मैंने आज का सिग्नेचर कैंपेन किया। इसके बाद में प्रशांत भूषण को ये सिग्नेचर में सबमिट करूंगा, उससे नहीं होगा तो धरना आंदोलन करेगा। वह सब इधर के एमएलए एमपी ये लोगों को सबके पास मैं जाऊंगा और ये डायलिसिस सेंटर शुरू करने की डीआरपी जब होएगा तब होने दो। श्रीनिवासन साहब के पास जाके मैं खुद बोलूंगा कि जब डीआरपी होएगा तब तुम डायलिसिस सेंटर हटाओ, लेकिन अभी लोगों की जो मांग है, जरूरत है, वो पूरी करने के लिए तुम हमको मदद करो। ऐसी एक मेरी धारणा है और मैं कभी भी जिंदगी में यही सोचता हूँ कि जो पॉजिटिव लाइन लेके चलने का बाद में देखा जाएगा, ऊपर वाला कितना साथ देता है। हमको लोगों से पैसा उखाड़ने का नहीं है, हमको लोगों से पैसा लेने का नहीं है,
हमको इधर एक ऐसा नुमाइंदा चाहिए कि जो लोगों का सच्ची दिल से सिर्फ कार्य करे। इधर नकर सेवक बन के पैसा लूटने का, पानी के नल के पैसा खाने का, इलेक्ट्रिसिटी के पैसा खाने का, हाँ, इलीगल कंस्ट्रक्शन के पैसा खाने का, ये सब धंधे हमको बंद करना है। कितना फायदा पहुंचेगा धारावीकरों को अगर यहाँ पे डायलिसिस सेंटर शुरू होता है तो? सर्वप्रथम फॅन्स क्लबच्या सगळ्या मेंबरना जय भीम. संस्थापक महेंद्र साळवे साहेब यांचं खूप खूप अभिनंदन. ते नेहमी काही ना काही असे उपक्रम राबवत असतात, त्याबद्दल त्यांचं मी खूप खूप शुभेच्छा त्यांना देतो पुढील वाटचालीसाठी. मी राजू भीमराव पगारे, सामाजिक कार्यकर्ता. मी फॅन्स क्लबचा एक कार्यकर्ता पण आहे. आणि महेंद्र साळवे साहेबांबद्दल जर बोललो तर त्यांनी माटुंगा लेबर कॅम्प धारावीमध्ये खूप काही लोकांना पीटी केस पासून ते बहुतेक लोकांच्या घरातल्या समस्या त्यांनी सोडवलेल्या आहेत. जे काम ते हाती घेतात ते कामाला ते यश, माझ्याही 2 मुलांना त्यांनी ऍडमिशन करून दिलेले शाळेचं. त्याबद्दल मी त्यांचं खूप खूप आभारी, आयुष्यभर ऋणी राहील त्यांचा. आज जो उपक्रम राबवला साहेबांनी की आपल्या धारावी मतदारसंघामध्ये एक डायलिसिस सेंटर झालं पाहिजे, खरोखरच हे आमदार खासदारांच्या पण वरच्या लेवलचं काम आहे. जे साहेबांनी आज आपल्या माटुंगा लेबर कॅम्प व धारावीतील जनतेसाठी हा उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न करतायत. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश मिळावा अशी मी भगवंताचरणी प्रार्थना करतो आणि साळवे साहेबांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. तसेच भरत काकडे बरी फॅन्स क्लबचे इतर सगळ्या मेंबर्सना पण हार्दिक शुभेच्छा की त्यांनी निस्वार्थपणे इथे डायलिसिस सेंटर साठी आज कार्य करत आहे. सर अब कैसे अगर ये अभियान आगे नहीं बढ़ा तो क्या आप वाकई में आंदोलन लेंगे, क्या सड़कों पर उतरेंगे धारावीकरों के लिए? जो सनदशील मार्ग से है अभियान, वो तो अभी हम चला रहे हैं और सड़क पे उतरने की मेरे को नौबत आएगी नहीं, क्योंकि प्रशासन अभी कोमराज मेहता आए, वो क्या बोले कि उनके जो फार्मासिस्ट कंपनी है उनको मैं बोलूंगा, हाँ, उधर यूनिट डालने को बोलूंगा. मेंटेनेंस का हम विनंती करेंगे, सिद्धि विनायक को करेंगे. षणमुखानंद हॉल का जो है उधर भी डायलिसिस चलता है, उनको विनंती करेंगे, क्योंकि ये गरीब एरिया है. ये गरीब एरिया में कैसे भी मुझे 2 या 3 डायलिसिस सेंटर चालू करने ही है. तो ये एक ठान लिया है कि किसी ना किसी तरह से धारावी में डायलिसिस सेंटर शुरू करना है और इसका बेनिफिट जनता को मिलना है, धारावी के गरीब लोगों को मिलना है. इसलिए तो हमने ये योजना बनाई है. महेंद्र सालवे साहब ने उन्होंने बताया कि डायलिसिस इसलिए जरूरी है क्योंकि एक पेशेंट को है ना मैक्सिमम हफ्ते में 2,500 से 5 हजार रुपए का खर्चा होता है. तो ये मुफ्त सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करने के लिए उन्होंने बीएमसी अधिकारी से बात करके एक साक्षरता मुहिम जो सुबह 11 बजे से शुरू किया है, 350 के ऊपर प्लस हो गया. अभी भी गर्दी चल रही है, देखना चाहते हो तो लोगों की उत्सव है. जो इलेक्शन में कैसा उत्सव रहता है, जो लोगों को खुद आके, जैसे किसको बुलाया नहीं, खुद के मर्जी से आके वो कर रहे. मतलब लोगों में भी चाहिए कि ऐसा एक सेंटर बने कि डायलिसिस सेंटर यहाँ पे हो. बस इतना ही लोगों की इच्छा है, हम पूरी करने के लिए चाह रहे हैं. सिग्नेचर अभियान से हम लोगों से ये करना.